जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त, आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को एक साधना बताऊंगा जो कि माता काली की है। और माता काली की साधना मैं सबसे साधारण तरीका और सबसे सरल विधि के अनुसार बताऊंगा, जिससे आपकी साधना भी पूर्ण हो और आपको ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े। क्योंकि जब हम साधना करते हैं पूर्ण रूप से तो हमें विनियोग, न्यास और आसन और माला का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ बातें नहीं बताऊंगा और कुछ बातें बताऊंगा जिससे साधारण तरीके से आप लोग अपनी साधना को कंप्लीट कर पाएंगे और भगवत दर्शन कर पाएंगे। माता काली की साधना बड़ी सरल है और बहुत सहज है, और आप लोग घर पे रहकर भी इस साधना को कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का इसमें पालन करना होता है। और आप 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेकर आप साधना कर सकते हैं, और उसमें समय भी आप बढ़ा सकते हैं। इसको अगर आप समय बढ़ाना चाहें, अपनी साधना को मजबूत करना चाहें, तो आप उस साधना को मजबूत कर सकते हैं, उससे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको आसन पर रहकर उपांशु जाप करना है। उपांशु का मतलब कि मैंने आप लोगों को बता रखा होगा कि उपांशु जप कैसा होता है। उपांशु जप कि आपकी जीवा भी हिले, आपके होठ भी हिलें और आपके मुख से आवाज़ ना आए। आपके पास में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, बिल्कुल कान लगा रखे हों उसने, और फिर भी उसके कानों तक वह मंत्र और वह आवाज़ आप उनके कानों तक ना पहुँचे, उसे बोलते हैं उपांशु जप। आपको आसन पर बैठना है। सुबह 6 बजे से पहले बैठना है, सुबह के टाइम में, और 4 बजे के बाद बैठना है। जो बीच की अवस्था हो वहाँ पर बैठ सकते हैं आप। अगर 4 बजे के बाद आप बैठते हैं, 4:30 बजे और 6-7 बजे तक बैठते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और दूसरा, शाम को इस टाइम पर सर्दी पड़ रही है तो आप 6 बजे के बाद बैठें। 6 बजे के बाद आप 8 बजे तक बैठ सकते हैं जाप करते करते। आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं। 8 अगर से ज़्यादा बैठना चाहते हैं तो आप 9 बजे तक लास्ट बैठ सकते हैं आसन पर। आप उपांशु जप करें, और माला से आपको जाप नहीं करना है। अगर आपको माला फेरनी नहीं आती है तो आप माला से जाप ना करें। अगर माला फेरनी आती है और माला फेर सकते हैं, आप जानते हैं माला फेरना, तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें साधारण रुद्राक्ष जिसे बोलते हैं, रुद्राक्ष की माला आप लेकर आ जाएं, 108 मोतियों की, आप उससे आप जाप करें। और आपको भोजन का नियंत्रण रखना है। नियंत्रण का मतलब कि आपको साधारण भोजन करना है और हल्का भोजन करना है। 2 रोटी और दाल आपको सुबह खाना है, और 2 रोटी और दाल आपको शाम को खाना है। हल्का भोजन आपको करना है, भारी ज़्यादा भोजन नहीं करना है, जिससे आप पेट भर के भोजन कर ले तो हमारे शरीर में आलस्य आ जाता है, तो हमारा जाप करने का मन नहीं करता, या हमें किसी भी प्रकार की चीज़ करने का मन नहीं करता है। तो आपको ज़्यादा भी भोजन नहीं करना है और ना बिल्कुल कम भोजन करना है। आपको समान मात्रा में भोजन करना है, और आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक का मतलब कि सिर्फ दाल और रोटी, जिसमें कि आपके ना ज़्यादा मिर्च हो, ना ज़्यादा नमक हो, ना ज़्यादा हल्दी हो, और प्याज का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। सात्विक साधना में आप लोग को बताओ, प्याज का प्रयोग नहीं करना है, ना लहसुन का प्रयोग करना है। आप सात्विक भोजन करें, और माता काली का मंत्र आप लोगों को पढ़ना है। और आपको चलते फिरते, जब आप आसन पर रहकर भी जप करेंगे तो आपको चलते फिरते भी जाप करना जरूरी है। चलते फिरते का मतलब होता है कि आप मानसिक जप करें। मानसिक जप चलते फिरते करें, जिससे आप लैट्रिन में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बाथरूम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में किसी भी जगह पर आप जाप कर सकते हैं। मानसिक जप से क्या होता है, मानसिक जब हम जप करते हैं किसी अशुद्ध जगह पर बैठकर, तो उससे दोष नहीं लगता है, उससे पाप नहीं लगता है हमारे शरीर को या हमें। तो आपको मानसिक जप करना है चलते फिरते, और जब आप आसन पर बैठेंगे तो आपको उपांशु जप करना है, और इसी प्रकार से आपको जप करना है। और माता काली का मंत्र इस प्रकार है
ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। आपको इसी मंत्र का जाप करना है लगातार। आप 1 महीने करें, 2 महीने करें, 3 महीने करें। और जब भी आप जाप करें तो आप हाथ जोड़ें और बोलें, हे माँ भगवती, माँ काली, जगदम्बा, मैं आसन पर बैठ के आपके नाम का स्मरण कर रहा हूँ, आपके मंत्र का स्मरण कर रहा हूँ। हे माँ, हे जगत जननी, हे माँ काली, आप मुझे दर्शन दो और मेरे शरीर को धन्य करो, मेरी आत्मा को धन्य करो और मुझे तृप्त करो। इसी प्रकार से आपको बोलना है। माँ भगवती से माँ के ही दर्शन मांगने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगना है। आप जब यही मांगेंगे तो आपको स्वप्न दर्शन होने चालू हो जाएंगे और स्वप्न के माध्यम से आपको माँ भगवती दर्शन देने लग जाएगी। और जब भी आपको दर्शन होने लग जाए स्वप्न के माध्यम से तो आप किसी को ना बताएं और लगातार उस दर्शन को आप करते रहें। जब आप दर्शन करेंगे तो स्वप्न दर्शन के साथ साथ आपके आज्ञा चक्र में भी दर्शन माँ भगवती देगी, वो पूर्ण दर्शन होते हैं। और जब आपको आभास होगा कि मैंने माँ भगवती के दर्शन कर ले तो आपके अंदर कोई भी शंका किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी।